नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट में 4 कंपनीज लिस्टेड हैं, ICICI बैंक, लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल और सिक्योरिटीज़, जिनके नाम आपके सामने हैं और 6 महीने और 1 साल के रिटर्न्स आपके सामने हैं। निफ्टी ने 6 महीने में 6% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं और 1 साल में 20% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ICICI बैंक ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, ICICI लोम्बार्ड ने ह्यूजली अंडर परफॉर्म किया है, प्रूडेंशियल ने भी अंडर परफॉर्म किया है और सिक्योरिटीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ICICI सिक्योरिटीज़ का है, उसके बाद बैंक का, उसके बाद प्रूडेंशियल का और लास्ट में ICICI लोम्बार्ड का परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आता है। तो मार्केट में फिलहाल अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में ICICI ग्रुप को लेकर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ICICI बैंक। 5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 736 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 23 का पीई रेशियो है। फाइनेंशियल स्टॉक में पीबी रेशियो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ICICI बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 3 के आसपास है, जो कि हम बहुत महंगा नहीं कहेंगे, बहुत सस्ता भी नहीं कह सकते। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। बीच में प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। उसका रीज़न आपको पता ही होगा, चंदा कोचर की वजह से कई प्रॉब्लम्स बुक्स में देखने को मिली, तो बुक्स क्लीन करने में टाइम हो गया, वन टाइम लॉसेस देखने को मिले, तो इसके कारण शेयर में भी हमें गिरावट हुई थी, लेकिन वापस कंपनी हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 850 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और 700 पर ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक 20 और 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे है। 100 डेज का मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए इंटैक्ट नजर आता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इंटैक्ट है। तो इसका जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है एक्चुअली। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को 2-3 दिन पहले ही तोड़ चुका है, जबकि ICICI बैंक में तो 100 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ अच्छी नजर आती है। डेली RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI 45.18 है, ज़्यादा वीक नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको RSI में थोड़ा सा वीक ही होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करता है, वापस तेजी नजर आती है। तो फिलहाल भी कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI 54.07 है। कुछ टाइम से ये 60 के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गिरावट हो गई, वीकली RSI भी नीचे आया, फिर ये रिकवरी नजर आई तो 60 के आसपास गया, रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस ये हमें नीचे आता हुआ नजर आया। तो ये स्लाइटली वीक संकेत है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है, क्योंकि मंथली RSI अब भी आपको 60 के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसमें मंथली RSI 74 के आसपास चला गया था, तो फ्रॉथ आपको कम होता हुआ नजर आया, 65 पर है, तो फ्रॉथ कम हो गया है, लेकिन मोमेंटम अब भी कंटिन्यू है। मंथली RSI 20 मंथली चार्ट पर 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है वो 600 के आसपास नजर आता है, ये भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। तो यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 700 का जो सपोर्ट नजर आता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, तो हम 2 सपोर्ट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट ये हो गया 700 का सपोर्ट, 680 से करके 700 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर सकता है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद हमें 600 का जोन नजर आता है। ये दोनों जोन्स में आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। सबसे पहले ये 680 से करके 700 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर यहां पर स्टॉक वापस ऊपर गया, तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और यहां पर भी 2 बार सपोर्ट लेने के बाद इसी जोन में स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी नजर आई थी। तो ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी जोन के नजदीक नजर आता है। नेक्स्ट जो जोन है जो कि एज अ सपोर्ट नजर आएगा वो है 600 का जोन। उसका रीजन क्या है, यहां पर शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था तकरीबन 1 महीने के लिए। उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट की कोशिश हुई, फिर जब वापस स्टॉक ऊपर गया, जब नीचे आया था तब भी यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो एक तो हो गया 700 का जोन और दूसरा हो गया 600 का जोन, जो कि एज अ सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक अच्छी है,
यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी ग्रोथ नजर आती है, स्पेशली इसका जो वैल्यूएशन है कंपैरेटिवली आपको बेटर नजर आता है। मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि आईसीआईसीआई बैंक में इतनी तेजी है जबकि दूसरे बैंक में गिरावट हो रही है। उसका मेन रीजन ये है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो वैल्यूएशन है आपको पहले बहुत ज्यादा चीप नजर आता था, अब वो रिकवर हो चुका है क्योंकि स्टॉक में भी उसी प्रकार की तेजी आई है। चंदा कोचर की वजह से यहाँ पर बुक्स में खराबी देखने को मिली, वैल्यूएशन सस्ता हो गया, लेकिन बैंक तो अच्छी है तो वापस इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। तो बस इसीलिए आपको स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और आज की डेट के हिसाब से भी बैंक की जो साइज है, बैंक का जो ग्रोथ है, उस प्रकार से वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो दोनों जोन पे आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 567 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 127 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा महंगा नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 4 सालों से ईयर ऑन ईयर आपको कम होती हुई नजर आई है। अगर आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो वहां पर भी आपको सिमिलर पैटर्न नजर आएगा कि रेवेन्यू में जंप देखने को मिली, बहुत बड़ी जंप देखने को मिली, लेकिन क्लेम्स अभी बढ़ गए थे तो प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहां पर प्रॉफिट कम एटलीस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली कम होता हुआ नजर आता है। 1.6 से ये कम होकर 0.96 हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कम हो रहा है, ये एक नेगेटिव साइन नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट नजर आई है और स्टॉक फिलहाल हमें 550 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 20 डेज का मूविंग एवरेज तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे भी आता हुआ नजर आया, तो वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से भी चल रही है। डेली आरएसआई 40 के नीचे है, वीकनेस को दर्शाता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि स्टॉक में फिलहाल हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च क्रैश के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी तो नजर आई, उसके बाद स्टॉक हमें अपना पुराना ऑल टाइम हाई तोड़कर 700 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिल रही है। अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो 40.82 का वीकली आरएसआई है, 40 का वीकली आरएसआई, 45 का वीकली आरएसआई। एक अच्छा टाइम होता है जब एक ब्लू चिप स्टॉक में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट जो नजर आएगा वो इसका पुराना ऑल टाइम हाई का लेवल है। यहां पर ऑलरेडी ये स्टॉक पहुंच ही चुका है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर टच भी कर चुका है। रिकवरी हमें थोड़ी सी नजर भी आई है, इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी नजर आता है। तो ये जो फिलहाल 550 का जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट है। उसका एक और रीजन ये है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहां पर नजर आई है, तो उसके हायर एंड पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बाय चांस ये लेवल अगर टूट जाता है तो उसके बाद कौन सा सपोर्ट हमें नजर आएगा, तो उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग यहां पर 450 के नीचे ही आपको सपोर्ट नजर आता है। उसका रीजन क्या है, बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई लेवल हमें नजर नहीं आता जहां पर स्टॉक ने कुछ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो। तो नेक्स्ट लेवल आपको यही नजर आएगा जहां पर हमें रिसेंट बॉटम बनता हुआ नजर आया था, जिसके बाद वापस तेजी देखने को मिली थी। ये जो जोन है एक अच्छे सपोर्ट की तरह आपको नजर आ सकता है और ये जोन तकरीबन 430 के आसपास का जोन नजर आता है। तो 550 के बाद कोई मेजर सपोर्ट बात करें तो वो मेरे हिसाब से चार्ट पर 430 का लेवल है। तो यहाँ पर अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रणनीति आप अपना सकते हैं कि 550 पे एक इंस्टॉलमेंट कर दिया, उसके बाद 450 के आसपास आपने दूसरा इंस्टॉलमेंट कर दिया। हालांकि मेरा पर्सनली मानना है इंश्योरेंस कंपनीज में अगर निवेश करना है तो इससे बेहतर कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो प्रॉफिट है आपको कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आता है, वो एज ए इन्वेस्टर मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादातर HDFC लाइफ को प्रेफर करना पसंद करता हूँ। और इसका वैल्यूएशन भी बिल्कुल भी फेवरेबल नजर नहीं आता, वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा महंगा देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पर HDFC लाइफ थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 67,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 53 का पीई रेशियो है, 1357 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता और बहुत सस्ता भी नहीं है ऑफकोर्स। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आपको एक डिसेंट ग्रोथ नज़र आती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छी तरीके से पिछले 4 सालों में ग्रो होते हुए नजर आए हैं।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1650 के लेवल से स्टॉक में गिरावट नजर आई और फिलहाल ये स्टॉक 1350 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने तो कब का क्रॉस ओवर कर दिया है, 50 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया और 100 डेज का मूविंग एवरेज भी तैयारी में नजर आता है कि वो भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा। तो ये अल्टीमेट वीकनेस को दर्शाता है। डेली RSI 35 चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नज़र आता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1400 के आसपास का था। वो में एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह तो नज़र आता ही था, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई का जो पुराना रेजिस्टेंस था, कई बार स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था ये सारे रेजिस्टेंस से, तो ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आया, ये लाइन हमें टूटती हुई नजर आई है। ये एक नेगेटिव बात है, स्टॉक में वीकनेस आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है। वीकली RSI देखिए 33 का वीकली RSI देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप निवेश करना चाहें तो निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ अच्छी नजर आती है। भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस को इसने जो टेक ओवर किया, मर्ज किया है, जिससे इसका बिजनेस भी बढ़ चुका है। प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में टॉप कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। निवेश करना चाहें तो स्ट्रैटेजी हमें क्या अपनानी चाहिए, यदि आप करंट मार्केट प्राइस पर भी खरीदारी करना चाहें तो पहला इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि जोन देखें तो फिलहाल ये आपको उस जोन में नजर आएगा। ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम देखने को मिला है और जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो सेम लेवल आपको एज अ सपोर्ट देखने को मिला। तो पहला इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो ज़्यादा दूर नज़र नहीं आता है, परसेंटेज टर्म्स पे आपको ज़्यादा गिरावट नजर आएगी, उसके चांसेस कम है। नेक्स्ट जोन तकरीबन 1180 1150 के आसपास का जोन आपको नजर आएगा, स्लाइटली ऊपर है यहाँ पर। इस जोन में आपको यहाँ पर दूसरा इंस्टॉलमेंट करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर ये रणनीति अपना सकते हैं कि दोनों जोन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ओवर द टाइम आपको यहां पर निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो पहला जोन हो गया करंट मार्केट प्राइस 1350 और दूसरा जोन 1200 के आसपास है। 1200 का जोन एक अच्छा जोन है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। 4 स्टॉक है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 755 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि आधे % की गिरावट पे अवेलेबल है। 19.3 का PE रेशियो है, तो वैल्यूएशन वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2018, 19, 20 फाइनेंशियल ट्रेंड इतना कुछ खास नहीं था, रेवेन्यू नीचे आ रहा था और प्रॉफिट आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता था। लेकिन कोविड के बाद ब्रोकर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ब्रोकिंग कंपनीज का फ्यूचर आपको बदल चुका है ऐसा भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स आ चुके हैं और कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप हुआ और प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से हमें ऊपर जाते हुए नजर आए, प्रॉफिट हमें डबल होता हुआ नजर आया है। तो एक ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हमें कोविड के बाद यहाँ पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 900 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 750 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पहले स्टॉक नीचे आया, उसके बाद आपको ये कंसोलिडेट करते करते फिलहाल 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20 और 50 डेज का मूविंग एवरेज तो आपको फ्लैट होता हुआ नजर आया और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज का मूविंग एवरेज अब तक इंटैक्ट है, 200 डेज का मूविंग एवरेज तो काफ़ी ज़्यादा दूर नजर आता है। तो सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आपको ICICI सिक्योरिटीज़ नजर आएगा। डेली RSI 42 है, एक रेंज बन चुकी है, 40 से 60 में हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब है कि स्टॉक अभी साइडवेज हो चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें यह नजर आएगा, हमने जो फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखा था वहां पर भी देख पाएंगे ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी स्टॉक में, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट ये हाफ होता हुआ नजर आया। उसके बाद रिकवरी आई 2019 में, लेकिन वापस क्रैश आया, रिकवरी आई, वापस गिरावट आई, फिर यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला और स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आया। तो फिलहाल वीकली RSI 53.67 के नज़दीक नजर आता है। फ्रॉथ नहीं है लेकिन एकदम सस्ता नहीं कहेंगे, एकदम सपोर्ट के आसपास नहीं कहेंगे, 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आता है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना चाहें तो आप करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज़ क्या कोई भी जो ब्रोकिंग कंपनी है वो मुझे इतनी ज़्यादा बेहतर कंपनी नज़र नहीं आती है, क्योंकि शेयर मार्केट में जब अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा तब ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब 1-2 साल अगर साइडवेज मार्केट हो गया या फिर गिरावट हो गई तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2019 में देखिए यहाँ पर किस प्रकार से स्टॉक में गिरावट आ रही थी, क्योंकि बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं थी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नज़र आती है। ये
बता पाना मुश्किल है कि ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से नए डीमैट अकाउंट बार बार ओपन हो रहे हैं और बहुत बड़े नंबर्स में ओपन हो रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रह पाएगा? अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जब भी स्टॉक मार्केट में हल्का सा करेक्शन आएगा, जैसा अभी 10% का करेक्शन हुआ है, अगर ये 6-8 महीने और निकल जाता है ऐसे ही, तो यहाँ पर बहुत से निवेशक हैं जो कि मार्केट से निकल जाएंगे और नए निवेशक आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एकदम लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये जो पूरा सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स हैं जहां पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए, तो यहां पर जो पहला सपोर्ट नज़र आता है चार्ट वाइज 650 से करके 670 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ये देख पाएंगे। ये जो पूरा जोन है ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह में नजर आया है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आप कहाँ कर सकते हैं, हालांकि मेरा व्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद जो मेजर सपोर्ट नजर आएगा वो 600 के नीचे का लेवल है, जो पूरा अपना ऑल टाइम हाई था, पुराना ऑल टाइम हाई, वहां पर एक लेवल हमें नजर आता है। तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक हैं, आईसीआईसीआई ग्रुप के स्टॉक हैं, वेल नोन ग्रुप है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक को। 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद अगर आप निवेश करना चाहें तो लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। फोकस मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक पर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेल एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पर जो गिरावट होती है उसके भी चांसेस कम होते हैं, स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये चारों स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।